नमस्कार। आज एस्ट्रो मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ दीक्षा। आज एस्ट्रो मनी गुरु से आप सभी से मुखातिब होती हूं। आज की तारीख है 18 नवंबर, वार है शनिवार। शो में हम बात करेंगे अमेरिकी सोयाबीन के बारे में, जिसमें मंदी आई है। मौसम में सुधार होने के अनुमानों से ये मंदी दर्ज की गई है। चालू सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन शिकागो का सोयाबीन बाजार बीते दिन 2.5 महीनों के उच्च स्तर पर पहुंच जाने से मंदा हुआ। कारोबारियों विशेषज्ञों ने कहा कि दक्षिण अमेरिका के प्रमुख निर्यातक देश में मौसम में सुधार होने की संभावना से सोयाबीन में नवीनतम मंदी दर्ज की गई है, जिसकी वजह से आपूर्ति को लेकर व्यक्त की जा रही चिंताओं में कमी आने के आसार हैं। ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे दोनों प्रमुख निर्यातक देशों में बरसात होने के पूर्वानुमान के बाद भी मक्की में तेजी आई। प्रचुर आपूर्ति की वजह से गेहूं वायदा में मंदी दर्ज की गई है। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड का सर्वाधिक सक्रिय सोयाबीन वायदा 0.10% घटकर 13.84 $1/4 प्रति बुशल पर आ गया है। इससे पूर्व बीते दिन यह वायदा तेज होता हुआ $13.98 के 30 अगस्त के बाद के ऊंचे स्तर को छू गया था। बहरहाल मक्की वायदा 0.20% तेज होकर $4.71 प्रति बुशल हो गया, जबकि गेहूं वायदा इतना ही मंदा होकर $5.59 पर रह गया है। विशेषज्ञों की माने तो बीते अक्टूबर महीने के मध्य के बाद से लेकर अभी तक सोयाबीन वायदा में 11% का उछाल आ गया है, क्योंकि विश्व में सोयाबीन के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता ब्राजील के उत्पादक क्षेत्रों में मौसम गर्म और शुष्क बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति प्रचुर बनी रहने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। एक अन्य विशेषज्ञ ने कहा कि सीजन 2024 में ब्राजील में सोयाबीन का रिकॉर्ड तोड़ 16.30 करोड़ टन होने का अनुमान है। इतना ही नहीं, अर्जेंटीना जो कि सोया उत्पादों का अग्रणी निर्यातक देश है, उसने पिछले साल फसल नष्ट होने के बाद इस बार उसके उत्पादन में सुधार होना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति में वृद्धि होने की संभावना नजर आ रही है। अमेरिका में मांग मजबूत बनी होने से भी सोयाबीन को समर्थन मिल रहा है। नेशनल ऑयल सीड प्रोसेसर एसोसिएशन यानी कि नूपा द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते अक्टूबर महीने में अमेरिका के सोयाबीन प्रोसेसर द्वारा सोयाबीन की रिकॉर्ड मात्रा की क्रशिंग की गई और आलोच्य महीने के अंत में सोया तेल का बकाया स्टॉक गिरकर करीब 9 सालों के निचले स्तर पर आ गया है। अमेरिका सरकार ने इस महीने चीन को अमेरिका सोयाबीन की भारी मात्रा में बिक्री होने की रिपोर्ट जारी की है और कारोबारियों को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और विश्व में सोयाबीन के शीर्ष आयातक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक के समाचारों की भी प्रतीक्षा है। गेहूं की बात की जाए तो फ्रांस एग्रीमेंट ने सीजन 2023-24 में यूरोप से बाहर के देशों को फ्रेंच सॉफ्ट गेहूं के निर्यात के अपने पूर्वानुमान को बढ़ाकर 1.1 करोड़ टन कर दिया है, जिसकी वजह से स्थानीय कीमतों में दबाव बन रहा है। यूक्रेन की सरकारी रेलवे कंपनी ने कहा है कि उसने काला सागर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह यानी ओदेशा को अनाज डिलीवरी पर रोक लगा दी है, क्योंकि वह मरम्मत में जुटा हुआ है। हालांकि कंपनी ने अभी तक ये नहीं बताया है कि वह इस रोक को हटाएगी या नहीं। एक सलाहकार ने कहा है कि उसे अगले वर्ष लगातार 5 साल भी गेहूं की अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति अपेक्षाकृत तौर पर नीची बनी हुई है, क्योंकि अर्जेंटीना में उत्पादन उम्मीद से कमजोर हुआ है और ऑस्ट्रेलिया में भी इसका उत्पादन हाल ही के सालों का सबसे नीचा होने की आशंका बनी हुई है। दोस्तों, आज एस्ट्रो मनी गुरु 42 कम्युनिटीज पर काम करके पूर्ण विश्लेषण के साथ आपको हर जानकारी देते हैं। किसी भी पेड जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल करें, हमसे संपर्क करें। नमस्कार।